दोस्तों, आज हम 26 में 2025 का करंट अफेयर्स लेकर आए हैं, जिसे देखने में आपको मजा भी आएगा और आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। अगर आप यूपीएससी, एसएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये करंट अफेयर्स क्विज आपके लिए एक गोल्डन चांस है। शाख राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 1। भारत बना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने घोषणा की कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान प्राप्त किया है। आईएमएफ के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था अब 4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इस समिट का उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों में निवेश को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय विकास को गति देना है। 3. नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग आयोजित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों ने भाग लिया। 4. तमिलनाडु में भारत का पहला महावत्स विलेज उद्घाटन किन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में फर्टिसोर इको फ्रेंडली घरों के साथ इस गांव का उद्घाटन किया, जो महावतों और कावड़ियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बनाया गया है। 22. उत्तर प्रदेश में पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू। ये ट्रेन पर्यटकों को जंगल सफारी का नया अनुभव प्रदान करेगी और राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देगी। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। मालदीव के विदेश मंत्री की भारत यात्रा। विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील ने भारत की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की, जिससे दोनों देशों के बीच समुद्री साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा हुई। 2. भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम पर एस जयशंकर का बयान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट किया कि हालिया संघर्ष विराम भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच सीधे संवाद का परिणाम है और इसमें अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है। मौसम अपडेट 1। मुंबई में रिकॉर्ड तोड़ बारिश। दक्षिण पश्चिम मानसून की समय से पहले और तीव्र शुरुआत के कारण मुंबई में भारी बारिश हुई, जिससे सड़कों पर जलभराव और यातायात में बाधा उत्पन्न हुई। 2. केरल में रेड अलर्ट जारी। केरल में अत्यधिक बारिश की संभावना के चलते रेड अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। 1. AI मैट्रियोश्का। यह एक नई तकनीक है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। नागशंकर मंदिर कछुआ संरक्षण का मॉडल। यह मंदिर असम में स्थित है और कछुओं के संरक्षण के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य कर रहा है। मेघालय में नई गुफा निवासी मछली की खोज। मेघालय में वैज्ञानिकों ने एक नई गुफा निवासी मछली की खोज की है, जो सतही धाराओं में भी अनुकूलित हो गई है। डेट्स मई 2025 के करंट अफेयर्स पर आधारित यूपीएससी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण 10 क्विज प्रश्न जो प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स के लिए उपयोगी है. Utramsikt er zijn ei doden som rang bij verder daarin get sitting was you know you could have add a fresh clear sir. आईएमएफ के अनुसार भारत ने हाल ही में किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त किया है? जर्मनी, बी फ्रांस, सी जापान, डी यूके. उत्तर सी जापान. राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2095 का आयोजन किस स्थान पर हुआ? ए गुवाहाटी, नई दिल्ली, सी शिलांग, डी कोहिमा. नई दिल्ली. भारत के पहले महावत्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? असम, कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी मध्य प्रदेश. तमिलनाडु. विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, सी झारखंड, डी ओडिशा, उत्तर बी उत्तर प्रदेश. नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग का उद्देश्य था: ए राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण,
विकसित भारत एट 2047 योजना पर चर्चा, सी 5G विस्तार नीति, डी चुनाव सुधार। बी विकसित भारत एट 4Z योजना पर चर्चा। थर्ड सेट, भारत के किस संगठन ने 6 किमी रिजोल्यूशन पर आधारित नई मौसम पूर्वानुमान प्रणाली लॉन्च की है? ए ISRO, IMD, सी DRDO, डी DMRW, डी NCMR भारत फोरकास्टिंग सिस्टम BF के अंतर्गत AI मैट्रियोश्का शब्द किस क्षेत्र से संबंधित है? नैनो टेक्नोलॉजी, बी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सी जलवायु परिवर्तन, डी रक्षा प्रौद्योगिकीमत्ता। मेघालय में खोजी गई नई मछली किस वातावरण में रहने वाली है? समुद्री तटीय क्षेत्र, बी हिमालयी नदियां, सी गुफा निवासी, डी दलदली क्षेत्र। सी गुफा निवासी नागशंकर मंदिर, जो कछुआ संरक्षण का मॉडल है, किस राज्य में स्थित है? ए पश्चिम बंगाल, बी असम, उत्तराखंड, डी ओडिशा। असम। भारत और पाकिस्तान के हालिया संघर्ष विराम समझौते को लेकर भारत ने क्या स्पष्ट किया? ए अमेरिका की मध्यस्थता थी, बी UN की निगरानी में हुआ, से दोनों सेनाओं के सीधे संवाद से हुआ, डी चीन की भूमिका प्रमुख रही। दोनों सेनाओं के सीधे संवाद से हुआ। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आज का करंट अफेयर्स क्विज आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको रोजाना अपडेट मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं आपने कितने सवाल सही किए। मिलते हैं कल एक नए क्विज वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।